यदा यदा हि धर्मस्य की जब जब भी ध्वनि आई, तदात्मानं सजाम्यहम् की तुमने टेक निभाई। बनकर क्षुद्र मत्स्य से तुमने बल असीम दिखलाया, लघु से विस्तृत बने विश्व का क्रमिक विकास बताया। क्षुद्र जीव था मत्स्य, किंतु जब क्षमता तुमसे पाई और निरंतर बढ़ते बढ़ते स्थिति बड़ी बनाई। कृपा तुम्हारी हो जाए तो कण भी विभु बनता है, पारस सा संपर्क तुम्हारा लोह स्वर्ण बनता है। जब जब मनुष्य विवेक गंवाता तुम आते रहते हो और उसे कल्याण प्रदायी पथ देते रहते हो। मत्स्य रूप रखकर महान बनने की कला सिखाई, तदात्मानं सजाम्यहम् की तुमने टेक निभाई। माया वर्मा। पुस्तक का नाम युग पुरुष की विदाई। यह पुस्तक उन गीतों का संकलन है जो लेखक के 1971 में मथुरा से विदाई के समय लिखे गए थे। इस पुस्तक की प्रस्तावना माया वर्मा जी ने लिखी है, जिनके अधिकतर गीत इसमें समाविष्ट हैं। गीतों में गायत्री परिवार के सदस्यों के विरह वेदना के भाव दृष्टिगोचर होते हैं, जो वे परम पूज्य गुरु जी की विदाई के समय पर अनुभव कर रहे थे। इसके साथ साथ आचार्य श्री के अवतारी पुरुष होने के उनके अति महानतम कार्यों की महिमा गाथा को अपनी तरह से व्याख्या करने की भी लेखिका की कोशिश है। वे कहती हैं, किसी बहुत ऊंची प्रतिमा के निकट खड़े होने पर मात्र हम उसका वह अंश ही देख पाते हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने रहता है। प्रतिमा के समग्र अंग प्रत्यंग यदि देखना हो तो आवश्यक होगा कि हम दूर खड़े होकर देखें। पूज्य गुरु जी का विशाल व्यक्तित्व कितना व्यापक है, इसका सही लेखा जोखा तो उनके चले जाने के पश्चात ही लगाया जा सकेगा। फिर भी जितना हमारे सामने स्पष्ट हो चुका है वही इतना है जो उन्हें एक युग पुरुष, अवतारी महामानव, ब्रह्मर्षि तथा दिव्यात्मा मानने के लिए पर्याप्त है। वे आगे लिखती हैं, यह हमारा परम सौभाग्य ही है कि एक लंबी अवधि तक हम इस अलौकिक विभूति के संपर्क में रहें, किंतु जब यह सोचते हैं कि अग्निपुंज के समीप बैठकर भी हम अपना रक्त ठंडा ही बनाए रहे तो आंतरिक वेदना से जी कचोट उठता है। विदाई की घड़ियां बड़ी ही हृदय द्रावक होती हैं। हमें भी बिछड़ने की, अलग होने की अपार वेदना है और पूज्य आचार्य जी का कोमल भावुक हृदय भी कम घायल नहीं है। सामान्य कन्या विदा होती है तो रास्ते चलतों का हृदय उमड़ आता है, किंतु यह विलग होना भी एक सृजन का सूत्रपात होता है। हम कामना करें कि विदाई किए हृदय की धड़कनों जैसी स्पंदित घड़ियां भी एक नए सृजन का सूत्रपात ही सिद्ध हो। विदाई की इस पुण्य वेला में उनके प्रति निकले हुए सहज उद्गारों को कविताबद्ध कर देने की अपनी उमंग को रोक न सकी और अनुभूतियों की एक छोटी सी निर्झरनी भीतर से फूट पड़ी। पंक्तियों पर पंक्तियां लिखती चले गई। उन पंक्तियों के एक एक अक्षर में उन अनुभूतियों का गुंथन है जो उन्हें देखने समझने पर सहज अंतरंग में जम गई है। सोचती हूँ यह अनुभूतियाँ मात्र मेरी ही नहीं, उनके संपर्क में आए किसी भी व्यक्ति की ऐसी ही होंगी। जिस तरह अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए लेखक का जी हल्का होता है, उसी तरह दूसरे भी इन्हें गुनगुनाते समय उनकी ही तरह एक अलौकिक अनुभूति का आनंद लेंगे। इसी मान्यता के कारण इन सहज सरज भाव से स्वांतः सुखाए लिखी गई इन शब्दबद्ध अनुभूतियों को प्रकाशित किया है। इन गीतों की भावनाओं को समझकर ताल सुर में गा सके तो सोने में सुहागा होगा। पुस्तक के कुछ काव्यात्मक अंश। अब समय आया हमारा स्नेह की कीमत चुकाएं, है अधूरी बात तो उसको सभी मिलकर बनाएं। दी हमें उसने दिशा जो दृढ़ चरण उस पर बढ़ाएं, युग नया निर्माण करने की अटल सौगंध खाएं। भेंट दे विश्वास की हम दे विदा अपने परम को, प्राण में प्रश्वास सा घुलता चला जो जा रहा है। क्षण विदाई का उसी की अब हमें तड़फा रहा है। हो सके साकार जिससे विश्व निर्माण के सपने, एक परमार्थी चला है उच्च गिरी पर आज तपने। यूं बिताई जिंदगी संपूर्ण ही खुद को मिटाते, साधना की आग में निजगात को निज दिन जलाते। लिखा अमर साहित्य मिटाए जो अज्ञान निशा को, दिया मोड़ नूतन ही जीवन की प्रत्येक दिशा को। अबदी है आवाज तुम्हें भी आकर हाथ बटाओ, मिटो स्वयं पर नव जीवन इस जगती को दे जाओ। युग युग तक जग दोहराएगा यह सत्कार्य तुम्हारा, आशाओं के दीप जलाकर उसने तुम्हें पुकारा। वह चला उसे रहा पुकार महाकाल, देखता बुझे न कहीं क्रांति की मसाल। अग्रदूत ओ प्रकाश के बढ़े चलो,
अंधकार है घिरा प्रदीप बन चलो, झुक सके नहीं कभी सगर्व उठा भाल, देख ना बुझे ना कहे क्रांति की मशाल। पुस्तक के कुछ काव्य अध्याय। तुमने क्रांति मशाल जलाई, तुमको करती धरा नमन है, सब कुछ देकर वह जाता है, युग निर्माता पर टिकी दृष्टि, सतत लौ ज्वालाओ जलाओ।